अगर ये चैलेंज भी होती है तो क्या मौजूदा अदलिया और मौजूदा सेटअप इस सारी पोजीशन को वो टेक भी करेगा कि इस तरमीम के हवाले से, क्योंकि अब तो चीजें बहुत बदल गई हैं। देखिए, एक बड़ी ये अजीब सी सिचुएशन होगी क्योंकि अब ये तरमीम हो गई है। इस तरमीम के तहत नए चीफ जस्टिस साहब का तकर्रुर भी हो गया जी है। हाँ। तो अब इस नई तरमीम के हो जाने के बाद अगर इसको चैलेंज किया जाएगा, क्या इसी नई तरमीम का जो प्रोडक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, क्या उसके सामने ये पेश होगा और उसके ऊपर चैलेंज किया जाएगा, या ये किसी और फोरम में चैलेंज किया जाएगा? अब क्योंकि वो फोरम तो सुप्रीम कोर्ट का सच तो रहा नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के दूसरे बेंचेस तो उसको नहीं सुन सकते, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही सुनेगा जो कि 26 अमेंडमेंट का प्रोडक्ट है। तो एक तो पहली बात तो ये बड़ी अजीब है। दूसरी बात है कि प्रोसीजरल ग्राउंड पे तो चैलेंज हो सकता है। अगर वो कहें साहब नहीं, 2/3 मेजोरिटी नहीं थी, वो गलत काउंट किया गया, या वो लोग आए थे वो जबरदस्ती उन्होंने उनको लेकर लाया गया, या कोई ऐसी ऐसी चीज पेश कर दी जाए जो कि वहां पे तो वो खड़े हुए थे अपनी मर्जी से, तो प्रोसीजरल ग्राउंड पे तो चैलेंज हो सकता है। लेकिन इस बुनियाद पे कि उसके कंटेंट जो है, जो उसकी अमेंडमेंट का कंटेंट या उसका टेक्स्ट वो दुरुस्त नहीं है, इस बुनियाद पे मेरे ख्याल में चैलेंज नहीं हो सकता। मैं कोई कानूनी माहिर नहीं हूँ, लेकिन मेरी राय यह है कि प्रोसीजर की बुनियाद पे हो सकता है, वरना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जो पार्लियामेंट की पावर्स है उस पर कोई लिमिट नहीं है, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है कि इस तरह की वो अमेंडमेंट कर सकती है, इस तरह की नहीं कर सकती। सही। लेकिन एक चीज़ जो अहमद बिलाल महमूद से मैं आपसे एक है, अब पार्लियामान के अंदर ये कंसेंसस नहीं हो पाया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आखिर में अलग रह गई बाकी सियासी जमातें, तो क्या इस अमल में को आपको मैं एक सियासी तजिया चाहूँगा कि इर्रेलेवेंट नहीं हो जाएगी अगली तरमीम तक भी, अगर मामलात नहीं होते पार्लियामान में वो अलग बाकी सब लोग अलग? ये दुरुस्त है कि कंसेंसस का हमारे पॉलिटी में, हमारे सिस्टम में एक मकाम है, और ये बहुत अच्छी बात होती है अगर तमाम पार्टियों का कंसेंसस हो जाता, जैसे 18वीं तरमीम में हो गया था। उसके लिए कोशिश भी की गई थी, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट है अमेंडमेंट की, वो 2/3 की मेजोरिटी होना है। 2/3 मेजोरिटी से अगर हो जाए तो आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे वो एक वैलिड तरमीम है। कंसेंसस होना बहुत अच्छी बात होती, लेकिन वो रिक्वायरमेंट नहीं है, वो बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है तरमीम की। तो इसलिए अगर अगली तरमीम के लिए तरफ आप जा रहे हैं, तो अगली तरमीम के लिए भी बेहतर यही होगा कि कंसेंसस हो और कंसेंसस के बाद की जाए। लेकिन अगर उस पर भी 2/3 मेजोरिटी हासिल हो जाती है तो वो तरमीम भी उसी तरह वैलिड होगी जिस तरह ये तरमीम वैलिड होगी।